जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबसे देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अच्छा यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये बताओ, ये शब्द इनकॉर्पोरेशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंपनी के लिए, यानी कहीं ना कहीं ये कंपनी बनाने की बात कर रहा है। तो कंपनी बनाने से पहले और कंपनी बनाने के बाद के प्रॉफिट्स, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब इसके पीछे, इस पूरे चैप्टर के पीछे का फंडा क्या है, पहले ये समझिए। हम लोग जब कोई बिजनेस करते हैं तो कंपनी बनाने का वेट करते हैं। कंपनी एक लीगल फॉर्म में कब बनती है? कंपनी, व्हेन डज अ कंपनी, फ्रॉम विच डेट डज अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस? When it obtains its certificate of incorporation। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, उस दिन से उसका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है और वहीं से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उससे पहले वो जिंदा है या नहीं है? नहीं। लेकिन उससे पहले से हो सकता है कि उसका बिजनेस चल रहा हो। हमने अपना बिजनेस आज से शुरू कर दिया, आज से हमको बिजनेस आइडिया आया, हमने पैसे लगाए, बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, गए हम अपने सीए के पास और उसको जाकर के डॉक्यूमेंट्स दिया, मेमोरेंडम दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दिया, और वो एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में अप्लाई करेगा कि हमारी कंपनी बना दीजिए। कंपनी के आज किया कल बन जाती है, थोड़ा सा आजकल तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन समय लगता है। तब तक में हमारा बिजनेस तो चलता रहेगा। या हो सकता है कि बिजनेस पहले से चल रहा है, हमारा मन किया कि पहले पार्टनरशिप थी कंपनी बना दें, या प्रोप्राइटरशिप था कंपनी बना दें, हो सकता है कि नहीं। तो आप समझो, आप कहेंगे सर तो भी क्या दिक्कत, कंपनी बना दिया तो बना दिया, इसकी अकाउंटिंग कहां से अलग हो गई? अब तो हम तो अकाउंट सीख रहे हैं, पार्टनरशिप चल रहा था, कंपनी बना दिया, तो दिक्कत क्या है आपको? अकाउंटिंग कहां से बदल गई? अकाउंटिंग समझो कहां से बदली। मान लो हमने कंपनी बनाई 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, मान लो 1 सितंबर को हमने कंपनी बनाया। ठीक है, अब आपको मालूम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स न्यू ओपन करना या क्लोज करना इज अ वेरी लेंदी टास्क। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का मतलब क्या बताओ? लेजर बैलेंसेस क्लोज करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, सारी एडजस्टमेंट एंट्रियां पास करना, क्लोजिंग स्टॉक गिनना, बैलेंस शीट में लिखना, फिर उसके बाद तमाम तरह की एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड, एडवांस, तमाम तरह की एडजस्टमेंट होती है कि नहीं होती है? याद करो, तुम लोगों को मतलब दुख हो जाएगा एकदम, सोच सोच करके तुम लोगों को लगने लगेगा हाँ सर बस याद आ गया, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो करना आसान है? नहीं। ठीक है, समय लगता है, रियल लाइफ में समय लगता है, तो वो सब नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं बिजनेस चल रहा है, चलने दो। हम ये नहीं करेंगे कि पार्टनरशिप का आधी कॉपी भरी हुई है तो उसको बंद करके फिर एक नई रजिस्टर बनाएंगे कंपनी का, नहीं, उसी को चलने देंगे साल भर। ठीक है, उसी में करते जाएंगे, और साल के अंत में हम जा करके कहेंगे कि बताओ पार्टनरशिप कितने महीने थी? आप गिन के कहेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना। कंपनी कितने महीने थी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 7 महीना। 5 महीना पार्टनरशिप, 7 महीना कंपनी, तो 5 महीने का मुनाफा पार्टनरशिप का, 7 महीने का मुनाफा कंपनी का। बस ये बांट करके हम कह देंगे इतना पार्टनरशिप का और इतना कंपनी का। जितना पार्टनरशिप का था, जितना कंपनी बनने से पहले का था, वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और जितना कंपनी बनने के बाद हुआ वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ठीक है, अब कंपनी बनने के बाद जो हुआ वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कंपनी बनने के बाद जितना हुआ वो हमारे प्रॉफिट एंड, लेकिन कंपनी बनने के पहले का जितना प्रॉफिट है वो तो कंपनी के पीएनएल का पार्ट नहीं है ना, वो कंपनी के पीएनएल में नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग अलग ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, बट फिलहाल तो हम लोग बंटवारा करना सीखेंगे। हमने कहा कि 5 महीना पार्टनरशिप थी तो 5 महीना पार्टनरशिप में बांट दो, 7 महीना कंपनी थी 7 महीना उसमें बांट दो। लेकिन जरूरी है कि सारे के सारे खर्चे समय अनुसार ही बटे? नहीं। जैसे बहुत से खर्च हैं जो कि
सेल्स के हिसाब से लगते हैं। शुरुआत के 5 महीने ना डाउन सीजन था, तो शुरुआत के 5 महीने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए होंगे नहीं। आगे के 7 महीने मेरा ऑन सीजन था, तो 7 महीने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किए होंगे, तो 5 महीने का एडवर्टाइजमेंट खर्चा कम लगा होगा, 7 महीने का एडवर्टाइजमेंट खर्चा ज्यादा। एडवर्टाइजमेंट के खर्च को बताओ किस हिसाब से बांटना चाहिए? सेल्स के हिसाब से। जिस समय जितनी सेल्स हुई, 5 महीने की सेल्स हमको मालूम होगी, 7 महीने की सेल्स मालूम होगी, उस रेशियो में बांट दो। रेंट का खर्चा सेल्स के हिसाब से देते हैं नहीं, वो तो समय के हिसाब से देते हैं, टाइम के हिसाब से बांट दो। सैलरी सेल्स के हिसाब से देते हैं नहीं, टाइम के हिसाब से देते हैं। बैड डेप्ट का खर्चा जितना सेल्स करते हैं उसी का तो बैड डेप्ट होता है, टाइम के हिसाब से थोड़ी हर महीने इतने का तो बैड डेप्ट होता ही है नहीं। ज्यादा बिक्री करोगे ज्यादा बैड डेप्ट होगा, कम बिक्री करोगे कम बैड डेप्ट होगा। उसको किस रेशियो के हिसाब से बांटते हैं? सेल्स के रेशियो के हिसाब से बांट देते हैं। हमने कहा डायरेक्टर को सैलरी देते हैं, उसको किस रेशियो के हिसाब से बांटते हैं? टाइम के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि जब पार्टनरशिप रहा होगा तब भी डायरेक्टर थे। पार्टनर्स में भी तो, पार्टनरशिप में भी तो डायरेक्टर होते हैं। पार्टनर अपने आप को पार्टनर थोड़ी बोलता है, वो तो डायरेक्टर बोलता है। और कंपनी में भी पार्टनर्स होते हैं, नशेड़ी बच्चे होते हैं। पार्टनरशिप में कौन सा डायरेक्टर होता है जी? लीगल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ऐसे कहने को तो जो भी बिजनेस मैनेज करता है उसको डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप में कौन सा डायरेक्टर होता है? तो डायरेक्टर की सैलरी केवल किसकी होगी और पार्टनर की सैलरी केवल किसका होगा? पार्टनरशिप। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो? हम सेल्स कमीशन पे करते हैं, किस हिसाब से बांटते हैं बताओ? सेल्स के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार, बढ़िया। अगर हम आपसे कहें, अगर आपसे कहें कि बहुत बढ़िया पॉइंट था मेरे दिमाग में, हम कहते कहते भूल गए। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। वेरी इरिटेटिंग, वेरी इरिटेटिंग। मतलब आप कहते कहते एक पॉइंट इतना अच्छा सा भूल जाओ, वेरी बैड। हमने आपसे कहा, हाँ याद आया, याद आ गया। सबसे जरूरी अपने पैसे की बात करते हैं। हम लोग कौन है? अरे तुम लोग अपने पे आओ, थोड़ा सा असलियत पे इधर में जहां बैठे उसके साथ सोचो। तुम लोग एकदम ही अपने पे चले गए, थोड़ा सा इधर आओ। हम लोग कौन है? सीए। सीए को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, ऑडिट फीस। सो क्या मिलता है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कैसे करके बांटे? ऑडिट फीस कैसे करके बांटे? कि हम 5 महीने उसकी ऑडिट किए, 7 महीने इसकी ऑडिट किए। ऑडिट कब होती है? यूजुअली साल खत्म होने के बाद, ठीक है। ऑडिट फीस कैसे करके बांटे? सबसे मजेदार, ऑडिट फीस कैसे करके बांटे, और ये आता है आपके एग्जाम के अंदर। ऑडिट फीस कैसे करके बांटा जाए? सेल्स के हिसाब से, हाँ कंपनी में ही कर दें क्योंकि कंपनी की ऑडिट हुई, ये भी सोचना सही है। लेकिन समझो 2 प्रकार की ऑडिट होती है, 2 प्रकार की ऑडिट होती है। एक होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलो कौन कौन सी ऑडिट? टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। हाँ, एक होता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट होता है उन बिजनेसेस का जिनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा होता है, ठीक। और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये कंपनीज की होती है। हर कंपनी की एक ऑडिट होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनी की तरह तरह की चीजें, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस चेक किया जाता है। और टैक्स ऑडिट में टैक्स से जुड़ी हुई चीजें, उनके सेल्स परचेजेस, ये सब चेक किया जाता है। तो भैया जब भी ऑडिट करते हैं ना, तो हम लोग एज ऑडिटर उनके सेल्स इनवॉइसेस को चेक करेंगे। अब किस कंपनी में ज्यादा काम होगा? एक कंपनी जिसमें 50 करोड़ की सेल है, एक कंपनी जिसमें 50 लाख की सेल्स है। 50 करोड़ की सेल है तो हमें ज्यादा वाउचर चेक करना पड़ेगा, ज्यादा काम धंधा होगा, उसका साइज ऑफ बिजनेस बड़ा होगा।
तो हम टैक्स ऑडिट के पैसे को सेल्स के रेशियो में बांट देते हैं। किस रेशियो में? और हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की तो होती नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम कंपनी बन गए। दोनों सर, दोनों ऑडिट होंगी। हाँ, दोनों प्रकार की ऑडिट होंगी। तो ये केवल और केवल किस में बांट दें? कंपनी में बांट। केवल और केवल किस में बांट दें? कंपनी में। समझे कि नहीं समझे? फिर कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कंपनी बनाने के खर्चे। कंपनी बनाने का कैसे खर्चा? तुम कंपनी बनाने के लिए आओगे, सीए तुमसे भर भर के पैसा लेगा, तो फिर उसे हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलो क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनने से पहले का खर्चा। तो वो किस में डाला जाए? खर्चा किसका है? हाँ, कंपनी बनने से पहले का, तो प्री डाल दें। अरे खर्चा किसका है मेरे पूछने? कंपनी का, तो पोस्ट में डालो ना। अगर वो खर्चा कंपनी का तो कंपनी में डालो। समझे कि नहीं समझे? कंपनी का खर्चा पोस्ट, और जो कंपनी का नहीं है वो प्री। लेकिन अभी तक इतना समझ में आया कि सर दो प्रकार के रेशियो होते हैं, एक टाइम रेशियो और एक सेल रेशियो। जनरली अधिकतर हमारे खर्चे इन्हीं हिसाब से बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से बांटा जाए बताओ? टाइम के हिसाब से। चलो, सीख गए आप ये चैप्टर? मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची तुम लोग ये चैप्टर सीख गए। इलस्ट्रेशन नंबर 1। तुम लोग को लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? सीए इंटर बहुत आसान है, इतना ही होता है इसके अंदर। तुमको बहुत पाप पड़ेगा एक दिन झूठ बोलने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रामा उद्योग was incorporated on August 1st, 2021. It had acquired a running business of Rama and Company. रामा उद्योग लिमिटेड कंपनी बनी कब? 1 अगस्त को। और उसने किसका बिजनेस लिया? रामा एंड कंपनी का, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना क्या हो गया? प्री। और 8 महीना क्या हो गया? पोस्ट। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 टोटल सेल्स कितने की हुई? 36 लाख। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, यानी पहले 6 महीने में, पहले 6 मंथ्स में, वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। पहले 6 महीने में अगले 6 महीनों की सेल्स का आधा हुआ। यानी अगर इसमें 1x हुआ था तो इसमें 2x हुआ। बोलो ठीक है कि नहीं? ये पहले 6 महीनों की बात कर रहा है। ठीक है। हम कह सकते हैं अगर हर एक महीने में यहां पे 1x होता था तो 6 महीनों में 6x होता था, तो यहां पे 6 महीनों में 12x हुआ। लेकिन सर हमारा तो 4 ही महीना था पहला। हमारा कितना था? 4 महीना। तो 6 महीने में 6x, तो 4 महीने में टोटल 18x था ना। तो हमारा प्री वाला कितना हो गया? 4x। तो पोस्ट वाला कितना हो गया? 14x। यानी हमारे सेल्स का रेशियो क्या बन गया? 4:। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। हमसे इसने कहा ये तो रैपिड फायर था, अभी हम आपको स्लोमो में भी दिखाते। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनका कहना है कि पहले शुरुआत के 6 महीने अगर आधी सेल होती है तो उसकी दोगुनी सेल अगले 6 महीनों में होती है। ठीक है। हमारा प्री वाला पीरियड क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त से तो कंपनी बन गई। तो प्री वाले पीरियड में कितनी सेल्स? 4। तो बताओ पोस्ट वाले में कितनी सेल्स? 2 + 12। पोस्ट का कितना हो गया? 2 + 12 14। तो बताओ सेल्स का रेशियो कितना बन गया?
यानी अगर 4 की सेल प्री में हुई तो 14 की सेल पोस्ट वाले पीरियड में हुई, यानी 2:2। अब आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया? सेल्स रेशियो। बताओ टाइम का रेशियो क्या था? हाँ, 4:8 यानी 1:2। हमारे पास सेल्स रेशियो भी आ गया, हमारे पास टाइम का रेशियो भी आ गया। अब क्या हम खर्चों को बांट देंगे? यस, अब हम खर्चों को बांट सकते हैं। पक्का? अच्छा, सुनो मेरी बात, हम लोग क्या बांटते हैं ये समझो। जितनी भी चीजें ट्रेडिंग की होती हैं वो तो सेल्स के रेशियो के हिसाब से ही बढ़ती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग P&L समझ रहे हो ना, जितनी भी चीजें ट्रेडिंग की होती हैं तो सेल्स के हिसाब से बढ़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और ग्रॉस प्रॉफिट जब आ जाता है उसके बाद फिर प्री एंड पोस्ट खेलना शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के हिसाब से बांट देंगे, ये प्री का, ये पोस्ट का। फिर हर एक खर्चे को कैसे बांटेंगे? प्री एंड पोस्ट। यानी सर सेल्स का प्री एंड पोस्ट नहीं करेंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी सेल्स रेशियो में बट ही जाएगा। सर परचेज को नहीं करेंगे? नहीं, वो भी सेल्स रेशियो के हिसाब से ही बटना था। सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब उसी रेशियो के हिसाब से बटना था। पर ये सब चक्कर हटाओ ना, क्या निकाल लो सीधे? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को किसमें बांट दो? फिर जाकर के आप दो कॉलम अलग अलग बना करके काम करना, प्री का और पोस्ट का। समझ गए? अच्छा, अब आओ ये सवाल करते हैं। हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इतना इतना दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज कितना? 2 लाख, विच वॉज वर्कड आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन कितने का? 1,23,000। डायरेक्टर फी कितने की? 50,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे बांटे? डायरेक्टर फीस केवल कंपनी यानी पोस्ट, जो केवल कंपनी का उसे क्या कहेंगे? पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैसे? पोस्ट। ऑफिस एक्सपेंस कैसे? ऑफिस के खर्चे फिक्स्ड होते हैं, टाइम। ठीक है, ऑफिस के खर्चे जैसे हमारे ऑफिस के खर्चे सेल्स के हिसाब से नहीं बढ़ते। किसके हिसाब से? टाइम। जैसे इसमें रेंट हो गया, बाकी सारे छोटे खर्चे हो गए। सेलिंग का खर्चा, इंटरेस्ट टू वेंडर्स, सुनना क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त। तब तक का पीरियड प्री था, 1 अगस्त। तो जो वेंडर्स को दिया गया, वेंडर को सर कैसा इंटरेस्ट क्या है लिखा वो समझ में नहीं आ रहा। हमने जिनसे बिजनेस खरीदा उनको ब्याज दिया, जिनसे बिजनेस खरीदा उनको पैसा तुरंत तो दिया नहीं था, तो उनको ब्याज दिया। तो उसको भी हम किस हिसाब से बांटते हैं? टाइम के हिसाब से। प्री वाला पीरियड कौन सा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का प्री, अगस्त 1 महीने का पोस्ट। तो अगर 5,000 है तो बताओ 4,000 प्री, 1,000 खत्म बात। सर लेकिन आपने तो कहा था पहले ग्रॉस प्रॉफिट को बांटते हैं, यहां तो दिया नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम उसको बांटें। समझ गए? आओ चलो इस सवाल को किया जाए। लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1। वर्किंग नोट्स हम लोग हमेशा बाद में करते हैं, आप लोग भी एक पेज छोड़ करके क्या करेंगे अपना पहले वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? बताइए जल्दी से, नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। इसमें प्लस करते जाइए एक्सपेंसेस, बोलिए कौन कौन से? डेप्रिसिएशन 1,23,000, फिर डायरेक्टर की फी 50,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
फिर हाँ हाँ, फिर कितना, फिर 5,000, फिर जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। हम्म, 5,40,000। लिखा सबने? और कौन कौन सी चीजें हमें अपनी वर्किंग में दिखानी चाहिए, बताओ। सवाल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो। और कौन कौन सी चीजें? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2, टाइम रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 4 months, post incorporation period 8 months, time ratio is equal to 1:2. Working note number 3, अब किस चीज की कैलकुलेशन लिखा? सेल्स रेशियो। इसके अंदर में लेट द सेल्स फॉर फर्स्ट 6 months, फर्स्ट 6 months का क्या मान ले? एक्स, एंड नेक्स्ट 6 months का क्या मान ले? 2x। ठीक है, तो फिर बताइए प्री और पोस्ट। प्री वाला हो जाएगा 1 × 4x, है ना, प्लस ये हो जाएगा 1 × 2x प्लस 6 × 2x। इसको हमने उतना अच्छे से लिखा नहीं, आप समझ रहे होंगे। दिस इज 2 × 1x, शुड बी रिटन एज 2 × यहां पे भी 4 × 1x करके कर देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। और यहां प्लस की जगह S2 लगा दीजिए। तो ये हो गया 4x is to 14x, यानी 2:7। यार इसकी ये भी दिक्कत है। 1 सेकंड रुकेगा, कैमरे को सही करना होगा। क्या किसी का माइक वाइक ऑन है? चलिए, तो आई एम कंटिन्यूइंग द क्लास 1। बताइए, ये वाला आया आपका सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो। अब चलिए फटाफट करते हैं, लिखा जाए स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट
या लॉस। क्या लिखा जाए सबसे पहले? पर्टिकुलर्स, है ना। इसके बाद देखो यहां पे लिखते हैं हम लोग बेसिस, कि किस बेसिस पे उसको बांट रहे हैं। फिर इसके बाद एक बनाएंगे प्री का, एक बनाएंगे पोस्ट का, और एक टोटल का भी बना दें। टोटल बताइए सबसे पहले हम क्या बांटते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट? 5,40,000। अब ऑलमोस्ट आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सब आप ऑलरेडी नीचे लिख चुके हो। किस बेसिस पे बांटें ग्रॉस प्रॉफिट को? सेल्स के बेसिस पे। तो 4 यानी 2:7 था ना, तो बताओ कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्री और पोस्ट 4,20,000। इसको आप कर लो ए, फिर आप लिखो एक्सपेंसेस। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे बांटना चाहिए? टाइम के बेसिस पे। टाइम का रेशियो क्या है? 1:2। तो 1,23,000 को बांटिए 1:2 के रेशियो में, 41,000 और 82,000। फिर अगला क्या है? डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस केवल और केवल क्या होता है? पोस्ट। कितनी है डायरेक्टर्स फीस? 50,000। तो ये हो गया पोस्ट। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी केवल कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 12,000। फिर उसके बाद क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? इसको किस बेसिस पे बांटा जाए? टाइम। 28,000, 78,000। 1:2 के रेशियो में बांटिए। 26,000 और 52,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस किस रेशियो में बांटा जाए? सेल्स के रेशियो में। हाँ कितना? 72,000। 2:7, यानी ये 16,000 और 56,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट टू वेंडर्स, इंटरेस्ट टू वेंडर्स। इसका बेसिस जो है ना, हम लोग टाइम लिखने की जगह लिखते हैं एक्चुअल बेसिस, क्योंकि 5 महीना और 1 महीना, 4 महीना और 1 महीने का है ना। इसके लिए भी हम लोग वर्किंग नोट दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऊपर जहां पे आपने टाइम और ये सब लिखा हुआ है, यहां पे रेफर कर सकते हैं। जैसे सेल्स में रेफर कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3, और टाइम कहां पे कैलकुलेट किए? वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट्स का ना रेफरेंस दिया करिए कि मेरा वर्किंग नोट इस चीज का यहां पर है, उसको देख लेना, ठीक है। लिखा? हाँ बताओ कितना इंटरेस्ट टू वेंडर्स? 5,000। टोटल 5,000 है ना? टोटल 5,000। 4,000 और 4,000।
वर्किंग नोट 4 ना, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट टू वेंडर्स। प्री वाला है अप टू कितना, 31 जुलाई। तो ये हो जाएगा 4/5, 5,000 का कितना हो जाएगा, 4,000। और पोस्ट वाला फॉर अगस्त, तो ये हो जाएगा 1/5, 5,000। अच्छा, अगर आपको लगता है सर वर्किंग नोट भी ऐसा ही बनाना जरूरी है, हम अपने मन से लिख दिए होते तो कोई दिक्कत होती नहीं, अपने मन से लिखते हैं, कैसे भी लिखते हैं। वर्किंग नोट का कोई एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, समझ रहे हो। हम आपको बस अच्छे से अच्छा वर्किंग नोट लिखना सिखाना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छा वर्किंग नोट लिखो। लिख लिया? हाँ, हो गया। अब टोटल ऑफ एक्सपेंसेस बताओ, टोटल एक्सपेंसेस, ये बी हो जाएगा। फिर उसके नीचे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है बताओ, ए माइनस बी। हाँ, एक्सपेंसेस का टोटल बताओ, 41 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 4, 20, 46, 87। हाँ, और इसका टोटल बताओ, 2,53,000। और इन दोनों का टोटल मिला करके कितना आ जाएगा, 3,40,000। तो नेट प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 87,000। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 33,000। जो प्री वाला था वो उसमें नहीं जाएगा, एक सेकेंड, ये 33,000 प्री वाला है ना, ये पोस्ट वाला इसमें जाएगा। कहां पे, P&L अकाउंट में 33,000। और बाकी जो हमारा प्री वाला है वो तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, तो वो कहां जाएगा, कितना है पोस्ट का, हाँ 1,67,000। तो ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो प्री का है 33,000, ये कहां जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहां पे जाएगा बताओ, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। समझ गए इस बात को? क्या ये क्लियर हुआ? अब ये आपका एकदम बढ़िया एक पूरे फॉर्मेट के साथ में तैयार हो गया। बताओ आसान सवाल था कि नहीं था? सीखना क्या पड़ा हम लोग को, कुछ सीखना पड़ा क्या इसके अंदर में? नहीं, कुछ नहीं सीखना पड़ा। सिंपल टाइम रेशियो है, सेल्स रेशियो। illustration number 2, illustration number 2,
देखिए ध्यान से, साथ साथ में पढ़िए। आइए, ये रहा पूरा सवाल, बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपको? आओ देखो। लोटस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड व्हेन 1 जुलाई 2021 to acquire a running business of Field Goods Limited with effect from 1st of April 2021. During the year 2021-22, the total sales was 48 lakh. इसमें से 9,60,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का था, तो रिमेनिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स का था। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड ये सारी चीजें। प्री वाला पीरियड कौन सा था? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, और ये हमको पहले 6 मंथ का दिया हुआ है। अच्छा, टाइम टाइम वाला बताओ रेशियो, टाइम का रेशियो 3:9 यानी 1:3। सेल्स का रेशियो कैसे निकालेंगे? हमसे कह रहा है 6 महीने की सेल 9,60,000, तो 3 महीने की सेल 4,80,000, तो बाकी की सेल पोस्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना? अरे समझे कि नहीं समझे? पक्का? नहीं, किसी को डाउट है? सेल अनइवन जैसा कुछ दिया नहीं है यहां पे, और कोई तरीका नहीं दिया हुआ है यहां पे। तो पहले 6 महीने का इसने बोल दिया 9,60,000, लेकिन हमको तो किसका चाहिए? प्री वाले पीरियड का। तो प्री वाला पीरियड पहले 3 महीने था, पहले 3 महीने, तो पहले 3 महीने का कितना हो जाएगा? 4,80,000। टोटल सेल्स कितने की है? 48 लाख। तो जो रिमेनिंग सेल्स है वो किसकी है? पोस्ट की। ठीक है, 43,20,000 आएगा, वो पोस्ट का हो जाएगा। तो बताओ इसका रेशियो पता है क्या निकल करके आएगा? 1:9। चेक करके देखो, चेक करके देखो, 4,80,000 इस टू 43,20,000, 43,20,000, इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 1:9। समझ गए क्या? तो बताओ टाइम का रेशियो 1:3, सेल्स का रेशियो 1:9। एक एक करके बताना। ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे बांटे? डायरेक्टर फी, हाँ, पोस्ट, बैड डेब्ट, सेल्स, एडवर्टाइजिंग नहीं, देखो करते सेल्स के हिसाब से, लेकिन क्या दिया है? 4,000 पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले 3 महीने का और अगले 9 महीने का 36 दिया हुआ है ना। सैलरी और जनरल एक्सपेंस, टाइम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पोस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, पोस्ट, क्योंकि कंपनी नहीं दिया है। बन जाएगा? चलो स्टार्ट करो, खुद से करो। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, पहले वर्किंग नोट। एवरीबडी, दोज हु आर डूइंग रिकॉर्डेड ऑल्सो, please try to solve this question by yourself. Take 5 minutes, exact 5 minutes time and try to solve it by yourself. आप खुद से कर सकते हैं, हमने तो पहले ही कहा था।
चलिए, आई थिंक आप लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, हम भी तब तक इसका सॉल्यूशन फटाफट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट पहले वर्किंग नोट बना, टाइम रेशियो प्री ऑपरेशन पीरियड 3 months, post incorporation period is equal to 9 months, time ratio is equal to 3:9. Working note number 2, sales ratio. Sales for first 6 months is equal to कितना? 9,60,000. Sales for first 3 months कितना हो जाएगा? 3/6 यानी 1/2 ऑफ 9,60,000। कई बार जो चीजें हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रही है उसको भी हमें, अरे हमने डांट दिया क्या? ओ हो पलक पलक। दिस इज पार्ट नंबर 3 फॉर क्लास 1 कंटिन्यूइंग। तो हम लोग कहां पे थे? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो फर्स्ट 6 मंथ्स का इतना, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का ये हो गया। देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज इक्वल टू 4,80,000। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज 48 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 43,20,000। $43,20,000। तो बताइए सेल्स रेशियो क्या हो गया? सबका हुआ क्या? $43,20,000 इज इक्वल टू 1:9। ठीक है, डन एवरीबॉडी। अच्छा, ये भी एक बार फिर हमको फटाफट नोट करवाना, हम इसको कर ही लेते हैं। पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखते हैं? बेसिस, फिर प्री, फिर पोस्ट, फिर टोटल। पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री, पोस्ट और टोटल। बताओ सबसे पहले किसको बांट रहे थे? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना था ग्रॉस प्रॉफिट?
हाँ 7,600,000 बेसिस, किस बेसिस पे बांटा जाए? सेल्स। तो प्री और पोस्ट में बांटे 78,160 और फिर 7,03,440, ये ए हो गया। एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस बताइए कितने कितने? डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी कितनी? पोस्ट 60,000। फिर बैड डेब्ट्स किस रेशियो में बांटा जाता है? सेल्स के रेशियो में बांटा जाता है। 14,400 प्री टोटल, हाँ फिर बताओ प्री 1440, 12,960। फिर एडवर्टाइजमेंट किस रेशियो में? एक्चुअल, एक्चुअल, ठीक है। वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली भी, क्योंकि 4,000 पर मंथ है तो 3 महीने का 12 और 9 महीने का 36,000। अड़तालीस। कितना हो गया? 2,56,000। किस रेशियो में बांटे? हाँ टाइम के रेशियो में। कितना इस टू कितना? 64,000, 1,92,000। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पोस्ट 20,000 और कुछ डोनेशन भी सिर्फ कंपनी ने दिया था। कितना? फिर एक्सपेंसेस का टोटल आ गया कितना? प्री का फिर 3,40,960 और जोड़ करके गुड। फिर नेट प्रॉफिट ए माइनस बी बताओ। अच्छा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहले लिखना चाहिए कैपिटल रिजर्व और फिर ट्रांसफर टू पी एंड एल। हाँ कैपिटल रिजर्व में कितना? 720 और पी एंड एल में कितना? 3,62,480। जोड़ के भी बता दो ना। 720 3,62,400 3,63,200। अच्छा इसका ना 3,63,200। चलो कर लिया सबने? आ रहा है सबको? कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज आंसर। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर में। ये पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, ठीक है। देयर इज नो अदर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। बस इसके लेवल्स और ज्यादा बेटर भी होते जाएंगे,
तो हम लोग कुछ और बेटर लेवल के क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में प्रैक्टिस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास तक हम लोग को चीजें आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बात हमेशा पूरे पूरे जब अपना ये सिलेबस चलेगा, फर्स्ट पेपर का आगे जाकर के फिफ्थ पेपर एडवांस अकाउंटिंग का, आपसे हमेशा ये कहेंगे कि आप उन क्वेश्चंस से ज्यादा सीखेंगे जो आप खुद से लगा पाएंगे, और वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। समझ गए? तो उन क्वेश्चंस को ज्यादा करने की कोशिश करना। मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा करके आपसे खुद ज्यादा सवाल लगवाएं। ठीक है, तो हम आपको कुछ इसके बदले मतलब ये इस टाइप का हम लोगों ने किया, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में लीजिए, और अगर आप 2 सवाल भी 3 सवाल भी लगा करके आते हैं ना, तो आपकी कॉन्सेप्ट एकदम अल्ट्रा क्लियर रहेगा कि नहीं मेरे को आ रहा है। ठीक है, ये आया यहां तक? चलो, कौन कौन से क्वेश्चंस आप, अच्छा होमवर्क कहां से करेंगे सर? सॉफ्ट कॉपी तो जिनके पास नहीं है अभी, सॉफ्ट कॉपी तो डाउनलोड कर सकते हो ना, पक्का? तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में लेना चाहते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेना चाहते हैं? कौन सा दिया हमने? इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखिए सेल्स रेशियो निकल जाएगा। जीपी रेशियो वाज 25%, सेल्स फॉर द होल ईयर टोटल इतना, जिसमें से 31 जुलाई तक का इतना था। हाँ ठीक है, ये तो साफ साफ दिया हुआ, 31 जुलाई तक का 400 लाख, और टोटल कितना? 16 लाख। 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो प्री वाला कितना? 400, और पोस्ट वाला कितना? 1200, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया आपका होमवर्क। फिर उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस पर आइए। नीचे के क्वेश्चंस में, नीचे के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क। आपको पता है इलस्ट्रेशंस ऊपर के इसमें इजी दिए हुए हैं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। हम क्वेश्चंस आपके साथ और ज्यादा सॉल्व करना चाहेंगे। इलस्ट्रेशन से आपको एक और इलस्ट्रेशन होमवर्क में देते हैं। 3 वाला दिया ना, 4 वाला भी आपके लिए होमवर्क है। 4 वाला भी होमवर्क। अच्छा 4 वाला एक बार एक पॉइंट है इसमें नया, उसको बस खाली पढ़ाते हैं आपको। कुछ दिया ना डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह, आइए उसको पढ़ते हैं बस। इलस्ट्रेशन 4 में लिखा हुआ है कि इंदर एंड विष्णु वर इन पार्टनरशिप। कब तक थे? 31 मई को इन्होंने टेक ओवर किया एग्जिस्टिंग बिजनेस, और इट वॉज एग्रीड दैट दे वुड टेक ओवर द एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 1 जनवरी। 31 मई को टेक ओवर किया, लेकिन 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक का समय प्री, और इसमें देखो 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो रही है, तो 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक पोस्ट। बताओ 1 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक का कितना समय हो गया? हाँ 7 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया, है कि नहीं? तो 5 महीना क्या हो गया? प्री, और 7 महीना क्या हो गया? पोस्ट। 5 महीना प्री और 7 महीना पोस्ट। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है, it was agreed that they will take over the assets for a sum of rupees 3 lakh, and until that the amount was discharged they would pay interest at the rate of 6%। यानी 3 लाख रुपए में बात सेटल हुई थी, और जब तक ये 3 लाख रुपए वो लोग नहीं दे रहे थे तब तक 6% का ब्याज देंगे। और कब दिया गया? 30 जून को। तो बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा? पहले 1 जनवरी से ले रहे थे, और पैसा कब दिए थे? 30 जून को। तो इंटरेस्ट कितने समय का बनेगा? 6 महीने का ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। इसमें प्री वाला कितना हो गया? 31 मई तक का। 5 महीने का इंटरेस्ट प्री और 1 महीने का इंटरेस्ट पोस्ट। किसके ऊपर? 3 लाख रुपए के ऊपर।
किस रेट से? 6% की रेट से। समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ गए? टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन ऑफ इतना, ये सब छोड़ देना, इन सब का। टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, अच्छा देखो इसको भी आओ देखो, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आएगा। कंपनी ने कहा कि हमें तुमको पैसे देने। अब कंपनी किसकी? नए लोगों की। कंपनी ने कहा कि पिछले वाली पार्टनरशिप को हमें पैसे देने, इसके बदले हमने दिया डिबेंचर। पहले बताओ पीछे के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्लियर हुआ? 5 महीना प्री, 1 महीना था पोस्ट। कितने के ऊपर? 3 लाख रुपए के ऊपर 6% के हिसाब से 5 महीना का निकालोगे प्री, 1 महीने का पोस्ट। ठीक, अब आगे सुनो। कहा गया कि अब कंपनी पीछे जिनसे खरीदा गया था उनको डिबेंचर दे रहा है। कितना डिबेंचर दे रहा है? 20,000 डिबेंचर दे रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ, नहीं 20,000 इक्विटी दे रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 1 ईच। इसका तो प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी देने से प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? नहीं। आप कहेंगे सर वो तो डिबेंचर देने से भी प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी ना जाता है। डिबेंचर नहीं जाता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट जाता है कि नहीं? तो देखो डिबेंचर इन्होंने दिया 7% का डिबेंचर, 1.5 लाख रुपए का एट पार। कितने तारीख को दिया है? जब इन्होंने खरीदा होगा तभी दिया होगा। जब इन्होंने खरीदा होगा तभी दिया होगा। कब खरीदा है इन्होंने? 1 जून को। नहीं, दी अमाउंट वॉज पेड ऑन 30 जून, तो 30 जून को दिया होगा। तो 30 जून को अगर हम सामने वाले को डिबेंचर दे रहे हैं, यानी 6 महीने के लिए डिबेंचर दिए हैं कि नहीं दिए? ये 6 महीने के लिए हमारे डिबेंचर इशू था कि नहीं था? तो इस साल हमने 6 महीने का डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया। डिबेंचर कितने रुपए का? 1.5 लाख। 7% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आएगा बताओ? 10,500। इसका 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया। ये 6 महीने का इंटरेस्ट किसका खर्चा? प्री का या पोस्ट का? केवल और केवल पोस्ट का, केवल और केवल कंपनी का। ठीक है, समझ गए इस बात को? हम इस सवाल को आपको करवाते हैं क्योंकि हमें पहले इसमें ट्रेडिंग बनाना होगा, उसके बाद क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 और क्लासेस इस चैप्टर में लगेंगे, एकदम बढ़िया से अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा चैप्टर। ओके, एनी डाउट्स? बोलो, कोई डाउट?